आपको पता है कोविड से पहले हमारा ग्राफ ऐसे था, कोविड के बाद ग्राफ ऐसा नहीं है सृष्टि का। कोविड के बाद एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फियर एक अलग लेवल पर चले गए, वो भी बच्चों के। मतलब यहाँ चल रहे थे, एक सिचुएशन आई, सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट की, ऐसे गए, और जो ऐसे चल रहे थे वो थोड़ा सा ऐसे हो गए। वो सुबह सुबह उठ के बोलते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन है नहीं, लेकिन बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में डिप्रेस्ड वर्ड यूज करेंगे, जब सिर्फ कोई चैलेंज नहीं है अभी तक लाइफ में, आपको लगता है उनके पास ताकत होगी जीवन की ऐसी वाली परिस्थितियों का सामना करने की? उनके पास शक्ति होगी रिश्ते निभाने की, झुकने की, क्षमा करने की, एडजस्ट करने की? शक्ति कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? तो इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाओ। आज से वोकैबुलरी को चेंज करो। उन्होंने जो किया वो किया, मैंने जो करना है वो मेरी चॉइस है। नेवर से वो मेरी चॉइस नहीं है, वो टोटली मेरी चॉइस है। और मैंने इसलिए ऊपर सोचना है क्योंकि उन्होंने जो किया वो शायद मेरे कंट्रोल में ना हो, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, मुझे अपने घर के एनवायरनमेंट में क्या लेकर आना है। आपको पता है भाई साहब, जब आप परेशान रहेंगे, धोखा किसी और ने दिया, परेशान आप यहाँ रहेंगे, उस व्यक्ति को यहाँ बिठा कर रखेंगे अपने मन के अंदर, और उसको अपने आभा मंडल में रखेंगे, उस नफरत को, उस गुस्से को। आप उसी आभा मंडल के साथ रोज अपने घर पहुंचेंगे। आपके आभा मंडल से वाइब्रेशन कौन सी गई? परिवार वालों को, सबको। यहाँ से आप स्माइल करेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप अंदर क्या कैरी कर रहे हैं। आप बच्चों के साथ बेस्ट टाइम स्पेंड करेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके आभा मंडल में कौन सी एनर्जी है, वो ही वो बच्चे आपसे सक करके वो उनका आभा मंडल बन रहा है। आभा मंडल इज लाइक अ परफ्यूम। आपने जो परफ्यूम लगाई, सबको वो ही खुशबू मिलने वाली है। अपना आभा मंडल साफ रखो। तो अगर उस व्यक्ति के लिए नहीं, तो अपने लिए सही, अपने शरीर के लिए सही, अपने परिवार के लिए सही, अपने काम कारोबार के लिए सही, उस व्यक्ति को यहाँ से दुआएं देना शुरू करो। उनको दुआएं दो जो आपके साथ बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों दुआएं देनी चाहिए? हमें हाथ कहाँ रखना है? हमें हाथ कहाँ रखना है? लीगल केस है, आप उनको लीगली लेकर जाओ, लेकिन यहां नफरत नहीं पकड़ के रखो। यहां का कंट्रोल मेरे पास है, और यहां से मेरा सिर्फ जीवन का एक चीज नहीं बनती है, मेरी पूरी लाइफ यहां से बनती है, क्योंकि मेरे संकल्पों से सृष्टि बनती है, मेरे संस्कारों से मेरे कर्म बनते हैं, मेरे कर्म से मेरा भाग्य और पूरे परिवार का भाग्य बनता है। दुआएं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? दुआएं देना मतलब उनके लिए अच्छा अच्छा सोचकर यहाँ से उस बात को खत्म करना, अपने मन के चित्त से दाग हटाना। लोग ये मटका गिरा सकते हैं, या कीचड़ हो सकता है, पानी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं। अपनी ड्रेस को वाइट रखना ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे जीवन जीना है, क्योंकि क्योंकि मेरा भाग्य उनके कर्मों से नहीं बनता है। मेरा भाग्य किसके कर्मों से बनता है? मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। आज आप देख रहे हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। अचानक अचानक बीमारी हो रही है, अचानक अचानक आत्मा शरीर छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना कुछ दर्द पकड़ के रखा है, उसका कब असर पड़ जाता है पता नहीं चलता शरीर के ऊपर। गलती किसी और की, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ ना। जब हमारी ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो नुकसान हमारा हुआ, क्योंकि हमने कहा उसने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था। आज का पहला होमवर्क, मेरी फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? मेरी फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? रखो उंगली उनके ऊपर, इधर है, यहाँ क्रिएट होती है। दूसरा, मुझे वो ही फीलिंग्स क्रिएट करनी है जो बैटरी को क्या करेगी? फुल, जो बैटरी को फुल करेगी। मुझे इसलिए उड़ना है, मतलब मुझे अपनी वाइब्रेशन को इधर इसलिए रखना है क्योंकि मेरे अंग संग जितने सब हैं, यहाँ रहकर मैं उनको भी ऊपर उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे चला गया तो मेरे अंग संग जो हैं वो भी मेरे साथ नीचे जाएंगे वाइब्रेशन में। अपने लिए
अपने परिवार वालों के लिए अपनी सोच को ऊंचा उठाइए, ऊंचा उठाइए। हमारे ही पुराने कर्मों के हिसाब किताब हैं जो लोग हमारे सामने ऐसा कुछ आकर गलत करके चले जाते हैं। है तो हमारा ही पुराना हिसाब किताब, लेकिन इस बार उस हिसाब किताब को कैसे चुकता करना है वो चॉइस किसकी है। 1 मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, किसी को भी जिसने गलत व्यवहार किया, जिसने धोखा दिया, नुकसान दिया, या जो घर में साथ में रहते हैं लेकिन रोज चिक 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 थोड़ा सा चलता रहता, सामने लेकर आओ उनको। एक रिश्ता नहीं, चेहरा नहीं, एक आत्मा को देखो। वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। हमारा कोई पुराना कर्मों का हिसाब किताब तो है ही, इसीलिए हम इस बार भी टक्कर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं बार बार। उनको देखो एकदम, और उनको देखते हुए कुछ संकल्प भेजेंगे उनकी तरफ। मन में रिपीट करना है, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। आई फॉरगिव यू, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं इस बात को खत्म करती हूँ, और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। अब हम इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, सभी रिपीट करेंगे। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करता हूं, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, अच्छे से बोलो, दुआएं, दुआएं और दुआएं। आपने जो किया आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। बोला भाई साहब, बोला कि नहीं बोली लाइन? क्यों नहीं बोली? नहीं चाहते उनके साथ बुरा हो? जिसने इतना चीट किया उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको दिखा हमारी नेचर क्या है? हम ऐसे ही बोलते हैं, दुआ देना बहुत मुश्किल है। आपने तो सहज दिया, और अभी तो आपको सिर्फ रिपीट करना था, आपको बोलना भी नहीं था। कर्म तो मेरा बनता अगर आप बोलते भी, तो आपको सिर्फ रिपीट करना था कि उनके साथ उससे भी ज्यादा गलत हो, लेकिन आपने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये हमारा संस्कार ही नहीं है। हम वाइट हैं, वाइट प्योरिटी हमारा संस्कार है। ये छोटू छोटू लगे हुए सिर्फ ऊपर से दाग हैं, ये हमारी नेचर है ही नहीं। इसलिए कभी भी नहीं कहना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, दुआ देना तो बहुत डिफिकल्ट है। वो ही बहुत आसान है, वो ही सहज है। जिसने हमारे साथ गलत किया, याद रखना, कर्म और वो साथ साथ चल रहे हैं। उनका कर्म और वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन हम यहां से क्षमा करके, यहां से हम उनके कर्म को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हम उनको क्षमा करके बात को फुल स्टॉप लगाकर किसके कर्म को बदल रहे हैं? हम अपने कर्म को बदल रहे हैं। हम एक्चुअली किसको क्षमा कर रहे हैं? हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम अपने आप को। कई बार बातें इतनी पकड़ी होती हैं। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, जब वो छोटी थी, 5 साल की थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको कहीं छोड़ा था बाहर जाने के लिए, तो वहां उसके साथ कुछ गलत हो गया। बहुत उसने नफरत पकड़ के रखी जीवन में अपने, और नफरत सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति नहीं, नफरत अपने माँ बाप के प्रति भी। बच्चा है ना, बच्चे को समझ नहीं आया, तो बच्चे ने सोचा मेरे माँ बाप ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। तो उसने अपने माता पिता के प्रति बहुत नफरत पकड़ के रखी पूरा जीवन, और उसको लोगों पर ही विश्वास नहीं होता था। उसने बस अपना जीवन अकेले बिताया, कोई रिश्ता नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। 5 साल की एज में ये हुआ था, 35 साल की एज में वो सेंटर पर आई थी। और एक दिन वो ऐसे ही मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई, और मुझे सडनली कहती है, आपको पता है मैंने क्या किया?
मैं क्या किया? कहती उस व्यक्ति ने जो गलत किया वो 30 साल पहले किया, वो भी मेरे शरीर के साथ गलत किया। मैंने 30 साल अपने आप के साथ गलत किया। जब मैंने उनको लोगों को यहाँ पकड़ के रखा, मैंने अपने आप को कितना दुख दिया, कितना दुख दिया। उसने तो शरीर को किया, मैंने तो खुद के साथ कितना गलत किया। आज कहती है मैं वहां उस रूम में उसको यहाँ से निकाल कर आई हूँ, उसको दुआएं देकर अपना हिसाब किताब खत्म करके आई हूँ। मैंने बहुत अपने साथ गलत किया। ये हमेशा याद रखना है। सामने वाला यहाँ गलत कर सकता है, बहुत गलत कर सकता है। यहाँ गलत या अच्छा सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, और वही हमारा कंट्रोल है, वहां हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे गलत करना शुरू करते हैं तो एक गलत एस्पेक्ट हमारी लाइफ में है, लेकिन यहाँ गलत होने से बाकी एस्पेक्ट्स पे भी उसका असर पड़ने लगता है। हमारे अंदर की पकड़ी हुई नफरत, हमारे अंदर की पकड़ी हुई बातें एक कूड़े की तरह यहाँ सड़ती जाती है, सड़ती जाती है, सड़ती जाती है, और उसका रिजल्ट हमारी बॉडी पर भी आता रहता है। इसलिए नेवर टू से आई डोंट हैव अ चॉइस, बोलो आई हैव अ कंप्लीट चॉइस। मुझे उनके लिए कैसा सोचना है। अपनी सोच को कहाँ उठाना है? कहाँ उठाना है? ऊपर ऊपर ऊपर। जहाँ आप ऑफिस में हैं, आजकल लोगों की वाइब्रेशन थोड़ी नीचे हुई है, तो क्या होता है, उनको जेलिसी जल्दी होती है, इनसिक्योरिटी जल्दी होती है। लोग बहुत इनसिक्योर हैं इस टाइम, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। वो उनकी कमजोरी है, वो उनके अंदर का खालीपन है कि वो देख नहीं पा रहे किसी और को आगे जाते हुए, या आगे है फिर भी डर है कि कोई और मुझसे आगे ना निकल जाए। उनकी स्थिति इधर है, तो वो आपके बारे में कभी कुछ बोलेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ फैलाएंगे। आपको कहाँ रहना है? आपको कहाँ रहना है? हमेशा याद रखना, जिसको जो कूड़ा फेंक रहा है उसके फ्लोर पर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, नहीं तो वो कूड़ा हमारे ऊपर आ जाएगा दाग। हमें कहाँ रहना है? इधर। तो जीवन का एक मंत्र बनाओ। फरिश्ता क्या कहता है? आता है, उड़ता है, देता है और चला जाता है। तुम जीवन का एक मंत्र बनाओ। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, मैंने सबको दुआएं देना है, ये मेरे लाइफ का मंत्र बनाना है। क्या करना है? हाँ जी। आपको यहाँ से जो कहना है ना, आप कहिए, लेकिन कहने का तरीका आपके संस्कार के अनुसार होना चाहिए, उसके संस्कार के अनुसार नहीं। अभी सपोज इनको कहा भाई ऐसे नहीं करना, उन्होंने फिर नहीं माना, हम फिर कहेंगे, हम फिर कहेंगे। आप हर रोज कहिए, दिन में 4 बार कहिए, लेकिन यहाँ पर कैसे रहेंगे? यहाँ पर कैसे रहेंगे? आप जो यहाँ से बोलेंगे उसका असर भी तभी होगा जब आप यहाँ से उसको शक्ति दे रहे होंगे। एक और बात याद रखनी है, सामने वाला जो गलत कर रहा है वो क्यों गलत कर रहा है, उसकी शक्ति कौन से लेवल पर गई हुई है। अब अगर मैं यहाँ हूं और आप बोलते जाओ नहीं ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, मैं आना भी चाहूं तो भी मेरे पास ऊपर आने की शक्ति नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं वहां खड़ी हूँ, वो सीढ़ी के पास, ठीक है, और आप यहाँ खड़े होकर बोलते हो आओ बहन ऊपर आओ, आपको स्टेज पर आना है। मुझे मालूम है आना है, लेकिन मेरे पास ताकत ही नहीं है वो 4 सीढ़ी चढ़ने की। और आपने खड़े होकर सोचना इतना बोला फिर भी ऊपर नहीं चढ़ती ये बहन। तो सिर्फ बोलने से काम अब नहीं होना, अब सिर्फ बोलने से काम नहीं होने वाला है। अब साथ साथ क्या देना पड़ेगा? वो यहाँ है, आप चाहते हो वो यहाँ आ जाए, बोलने से वो नहीं आ सकते। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको उनको शक्ति देकर ऊपर खींचना पड़ेगा। आपको वहां से किसी का हाथ उठाकर पकड़कर ऊपर लाना पड़ेगा। और जितना जितना लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, वो यहाँ की बजाय आज अगर यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। बी रेडी, इस मौसम के लिए रेडी रहना। एक ऐसा मौसम जहां लोग अपने संस्कारों में बहुत नीचे 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 जाने वाले हैं। संस्कार मतलब ये नहीं कि वो गलत लोग हैं, जस्ट संस्कार मतलब डरेंगे ज्यादा, चिंता ज्यादा करेंगे, बुरा ज्यादा लगेगा, बात को खत्म नहीं कर पाएंगे। स्टैमिना, माइंड का स्टैमिना नीचे जाता जाएगा। क्यों नीचे जाता जाएगा? क्योंकि उसको ऊपर लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
और वो ही आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप उनको बोलते जाओगे भाई क्या प्रॉब्लम है, कल एग्जाम है, जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं किया जाता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा ना कि जब मन की स्थिति ऐसी सोच पर चलती है, वो सोच एक बच्चे के ऊपर कितना हावी हो जाती है। आपने देखा है ना पिछले 2-3 महीने में क्या क्या हुआ है? देखा या नहीं देखा? वो किसी की थॉट थी ना, एक मन था ना जो इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, इतनी शक्ति अपने अंदर कम महसूस कर रहा था कि उसने सोचा मुझे जीवन जीना ही नहीं है। दैट इज हाउ मच वी कैन गो थ्रू फियर एंड एंजाइटी। लेकिन हम सब ने एज अ सोसाइटी, इसका जिम्मेवार कभी पेरेंट नहीं होता है, इसका जिम्मेवार समाज है, और वो समाज हम बनाते हैं। हमने उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उनको कहा आपको ये बनना है, आपको ये करना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। वो भी पहुँचना चाहते थे, लेकिन शक्ति नहीं थी ना उस बात को हैंडल करने की। और कई बार वो सोच इतनी हावी हो गई कि बस प्यार से अपने माता पिता के लिए चिट्ठी लिख दी और डिसीजन ले लिया। दैट इज हाउ मच वी कैन गो इन फियर। तो व्हेन वी से संस्कार नीचे जाएंगे, डजंट मीन लोग बुरे होते जा रहे हैं, इट जस्ट मीन्स मन कमजोर होते जा रहे हैं, मन हारता जा रहा है। क्योंकि उस मन के पास अभी ये टेबल है, मुझसे टच भी नहीं की जा रही, तो देन आई जस्ट गिव अप कि मुझसे नहीं उठती, भाई खत्म हो गया काम, आई कैन नॉट डू इट। देन आई जस्ट गिव अप, आई सेड आई कैन नॉट। सब बोलते नहीं नहीं इतना आसान है, तुम एक टेबल नहीं उठा सकते। जो आपके लिए आसान है, क्योंकि आप उठा सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं नहीं उठा सकती हूँ, तो आप सिर्फ मुझे रोज बोलते जाओ उठाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उठाओ। नहीं होगा, आपको मेरी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, मैं फिर टेबल उठा लूंगी। सो डोंट थिंक कि हम लोगों को राय दे रहे हैं, बच्चों को राय दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तो उनको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज हो गई है अभी दुनिया की, लेकिन उनके पास शक्ति की कमी है। वो शक्ति उनको सिर्फ तभी दी जा सकेगी जब खुद की शक्ति को बढ़ाओगे। देयर इज नो अदर वे। आप शक्ति किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते इस तरह से। इसीलिए हर रोज शाम को जब घर पहुंचते हैं, याद रखना कि पूरा दिन ऐसा बिताओ कि शाम को जब घर आओ आपके ऑरा में सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी और पावर हो। आपने सारा दिन ऑफिस के किसी भी व्यक्ति का कोई दाग अपने ऊपर नहीं लाया है, क्योंकि वो दाग हमसे हमारे बच्चों को जाएगा। एंड दैट्स वाई दी ओनली वे इज सबको दुआएं देते रहो, अपने मन चित्त को साफ रखते रहो। वो दुआएं हमारी भी शक्ति बढ़ाएंगी और वो दुआएं उनकी भी शक्ति को क्या करेंगी, क्या करेंगे? सबको दुआ की जरूरत है। आज एक होमवर्क करेंगे आज से, किसी के भी प्रति, किसी के भी बारे में उनकी कमजोरी, उनकी गलती को यहां नहीं रखेंगे। सारा दिन में ऑन एन एवरेज हम कितने लोगों को मिलते होंगे? 4-5 घर पे, 8-10 ऑफिस में, 4-5 दोस्त, बाकी जो सड़क पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम कम से कम 20 लोग मिनिमम हम सारा दिन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत लोग उससे भी ज्यादा। अगर आप हर एक की एक एक कमजोरी भी देख लो तो दिन के एंड पर कितने दाग तो दूसरों के ही आ गए। यहाँ पर ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। 20 दाग उनके, बाकी 5-10 मेरे अपने। अपनी कमजोरी खत्म करना बहुत आसान है, सिर्फ अगर दूसरे की कमजोरी अपने मन चित्त पर रखना बंद किया तो। ये एक होमवर्क कर सकते हैं आज से कि दूसरे की कमजोरी यहां से दिखेगी, यहां से सुनाई देगी। ये फूल है, किस किसने इस फूल को देख लिया था पिछले 1 घंटे के अंदर? देखा था ना? ये यहाँ 1 घंटे से पड़े हैं, नहीं 2 घंटे से पड़े हैं। हम 2 घंटे से इसको इधर से देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम इसको इधर से देख रहे हैं ये फूल इधर है। अब आप सिर्फ एक चीज करो, इस फूल के बारे में एक थॉट क्रिएट करो। अब जैसे ही आपने इस फूल के बारे में एक थॉट क्रिएट की, अब वो फूल सिर्फ इधर नहीं है, अब वो फूल किधर है?
अब वो फूल इधर है, तब तक वो फूल इधर था। जब तक आप थॉट नहीं क्रिएट करेंगे फूल इधर है। जैसे ही आपने थॉट क्रिएट की फूल इधर है। अब क्योंकि आपको पता चल गया कि जो आपने इसके बारे में थॉट क्रिएट की अब वो आपके मन चित्त का हिस्सा बन गया। सिर्फ एक पावर यूज करनी है, फूल कैसे भी हो, फूल कैसे भी हो, हमें फूल के बारे में एक ही थॉट क्रिएट करनी है, बहुत बढ़िया है। बोलिए जरा। जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया है, तो आपके यहाँ क्या रिकॉर्ड हुआ? क्या रिकॉर्ड हुआ? बहुत बढ़िया। जैसे आपके यहाँ रिकॉर्ड हुआ बहुत बढ़िया, बैटरी बढ़ी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ये थॉट क्रिएट की बहुत बढ़िया, तो आपकी बहुत बढ़िया वाली वाइब्रेशन कहाँ तक पहुंची? इधर तक पहुंची। ये बढ़िया नहीं भी हो रहे थे तो बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि आपने इसके लिए बढ़िया वाली वाइब्रेशन क्रिएट कर ली। इट ऑल डिपेंड्स। हमने सारा दिन में परिस्थितियों के बारे में, अगेन हम मौसम पर आते हैं। कल से मौसम खराब था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन सभी जो भाई बहने थे उन्होंने एक ही थॉट क्रिएट की, एक ही। और वो इसलिए क्रिएट की क्योंकि वो उनकी रोज की प्रैक्टिस है, उनको रोज सिखाया जाता है वो करने के लिए। वो एक स्कूल है ब्रह्मा कुमारी जहां हमको सिखाया जाता है हाउ टू थिंक। तो उन्होंने एक ही थॉट क्रिएट की, ये सेवा है और प्रकृति हमारी साथी है। नेचर कोऑपरेट्स विद मी, एंड चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, 100% सर्टन के कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही हमारे को नहीं है। एक ने, दो ने, तीन ने नहीं, हर एक की ये थॉट थी। अब ये थॉट इसलिए थी, ऐसे नहीं कि उस दिन उनको बोला तो वो कर लेंगे, नहीं करेंगे। यहां से बोल लेंगे, यहां फिर डाउट आएगा, पट कैसे, वो पूरा गीला हो गया, वो नीचे गिर गया, रात को ये फट गया था पूरा, फिर चेंज हुआ है ये रात को सारा। जब इतना कुछ हो रहा हो, परिस्थिति बहुत हलचल ला रहे हो, लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखना होता है, बाहर सब कुछ करेंगे, उसको फाड़ेंगे, उतारेंगे, नया लगाएंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं होगा। यहाँ एक ही थॉट होगी, कल सुबह सब कुछ परफेक्ट होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वन थॉट हियर, लॉट ऑफ वर्क आउटसाइड। आया कैसे जीवन जीना है, आया कैसे जीवन जीना है। अब उसमें क्या किया, यहां से सिर्फ दुआएं दी कि प्रकृति हमारी साथी है। आपके बच्चे के जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो रहा हो, कुछ भी आज ठीक ना हो रहा हो, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये शक्तिशाली आत्मा है, इसका भाग्य श्रेष्ठ है, परफेक्ट के अलावा इसका कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके साथ काम करना शुरू करो। लेकिन हम ऑपोजिट करते हैं, हम काम उसके साथ करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी थॉट होती है, क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये नहीं किया तो कैसे होगा, पता नहीं इसका आगे कुछ ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। काम तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उतने प्रोसेस में हमारी बैटरी और उसकी बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। मौसम तो आज ठीक होना ही था, लेकिन अगर जो काम कर रहे थे वो पूरा दिन और रात परेशान होते तो मौसम तो ठीक हो जाता। आपको तो वो फील और फुल की प्रोग्राम में बुला लेते, लेकिन अब तक उनकी बैटरी पूरी तरह से डाउन हो गई होती। दैट इज लाइफ। बात आएगी, बात जाएगी, कुछ बातें ठीक हो जाएंगी, कुछ बातें नहीं ठीक होंगी। देर आर सम सिचुएशंस जिनका सल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उसमें भी हम उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको तो संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि इधर से बाकी जीवन जीना है, बाकियों को संभालना है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन का मीनिंग यही है। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पे आया, कहते मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप आओ। कहते यहाँ आने से मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं। कहते क्यों? मैं कहा क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ आने से आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, यहाँ हम कोई मिरेकल्स नहीं क्रिएट करते यहाँ पर। कहते फिर मैं क्यों आऊं? मैं कहा क्योंकि यहाँ आने से आप ठीक हो जाओगे, और मुझे लगता है जब आप ठीक हो जाओगे आप अपने बिजनेस को ठीक कर ही लोगे, फिर उसके बाद तो कुछ और को हम नहीं ठीक कर सकते। ये सब जो मिरेकल्स क्लेम होते हैं ना, ये सब कोई किसी की लाइफ को सदा परफेक्ट कोई और नहीं बना सकता है। हमारी लाइफ को परफेक्ट कौन बना सकता है? सिर्फ हम, क्योंकि हमारी लाइफ मेरे कर्मों से बनती है। मेरे कर्म कहाँ से बनते हैं? यहाँ बनते हैं। सब कुछ ऊपर नीचे हो जाओ, बस इसको पकड़ के रखो। किस किस ने स्कूल में नींबू चम्मच वाली रेस खेली थी? बस वैसे जीवन जीना है। भागो, दूसरों से भी आगे भागो, फर्स्ट आने का भी लक्ष्य रखो,
लेकिन याद रखना, वहां जो फर्स्ट पहुंचता है वो फर्स्ट नहीं होता है, नींबू रखकर फर्स्ट जो पहुंचता है वो फर्स्ट होता है। लेकिन सुबह सुबह अगर डांट कर नींबू गिरा दिया, फिर तो कितने भी आगे पहुंचो तो भी जीवन में खुशी नहीं है। पर्पस, प्रायोरिटी इज दिस, हैप्पीनेस इज हियर, हेल्थ इज फ्रॉम हियर, रिलेशनशिप्स आर फ्रॉम हियर। इसको ही गिरा देंगे अगर हम किसी और के लिए, तो फिर कैसे होगा? तो आपके जीवन का क्या हाल चाल है, एक वर्ड में बताओ। हाउस लाइफ, हाँ अभी वोकैबुलरी को इधर लेके जाना है, ठीक है, एकदम ऊंचा। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल से एनीबडी विल आस्क हाउस लाइफ, तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट। आजकल ऑपोजिट चल रहा है, जिनके घर में सब परफेक्ट चल रहा है वो भी कहते हैं बस ठीक ठाक, आपको पता है ना कोविड है तो क्या फिर। तो मैंने उस दिन किसी से पूछा, भाई आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हाँ। मैंने कहा उसने अभी आपको पूछा कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपने क्यों बोला ठीक ठाक है? कहते ज्यादा अच्छा नहीं बोलना होता, फिर किसी की नजर लग जाती है, तो हम नहीं बोलते ज्यादा अच्छा है करके। हम इतने फियर में जीते हैं, हम इतने फियर में जीते हैं कि हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए कोई थॉट क्रिएट करेगा तो हमारा अच्छा चलता हुआ जीवन डर खत्म हो जाएगा। हम कितना नीचे जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है घर में सब कुछ गड़बड़ भी हो रहा हो ना, तो थॉट ये क्रिएट करो और वर्ड ये क्रिएट करो कि सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट के अलावा हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। सोचते सोचते, बोलते बोलते जो परफेक्ट नहीं भी होता ना, वो भी परफेक्ट हो जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उस जर्नी के अंदर वो माइंड परफेक्ट रहता है, बॉडी परफेक्ट रहती है, रिश्ते परफेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज संकल्प से सृष्टि बनती है। कंट्रोल रूम यहाँ है। कहाँ है कंट्रोल रूम? यहाँ है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए ये तो पता, अब अपनी कोई सिचुएशन लेकर आओ सामने, कोई भी, और उसके लिए एक थॉट क्रिएट करो। आपने वो थॉट अभी क्रिएट करनी है। वो थॉट वो होगी जो बैटरी को फुल करेगी। सिचुएशन परफेक्ट नहीं है इस समय, आपको उस सिचुएशन के प्रति ब्लेसिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग आपको परफेक्ट बनाएगी, आपकी ब्लेसिंग आपकी बॉडी की हेल्थ को परफेक्ट बनाएगी, आपकी ब्लेसिंग आपके रिश्तों को परफेक्ट बनाएगी, और आपकी ब्लेसिंग उस सिचुएशन को चेंज कर देगी। ब्लेसिंग की लैंग्वेज क्या होगी? एक तो हाईएस्ट वाइब्रेशन वोकैबुलरी होगी, और जो आप देखना चाहते हैं वो होगा। जैसे कल सब भाई बहनों ने कहा कल सुबह मौसम परफेक्ट होगा। परफेक्ट होना चाहिए नहीं बोला, कल सुबह मौसम परफेक्ट होगा। दैट्स अ ब्लेसिंग। ये कहना कि कल सुबह परफेक्ट होना चाहिए इज जस्ट अ डिजायर, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। डिजायर नहीं कि सब परफेक्ट हो, ब्लेसिंग कि सब परफेक्ट होगा। बॉडी परफेक्ट, माइंड परफेक्ट, रिश्ते परफेक्ट, काम परफेक्ट, बच्चे तो सुपर परफेक्ट। जस्ट एक ब्लेसिंग क्रिएट करो। किस किस को मिल गया कि अपनी अपनी सिचुएशन के लिए जो लेफ्ट हैंड पे पड़ी थी, राइट हैंड पे मुझे क्या क्रिएट करना है? अगेन वो फ्लावर लेफ्ट हैंड पे है, माइंड राइट हैंड पे है। या तो माइंड उसके बारे में सोचे ही नहीं, या फिर माइंड सोचे तो ऐसी थॉट क्रिएट करे जो इसको इधर लेकर जाए और इस वाली वाइब्रेशन से इसको भी इधर लेकर जाए। इजी हो गया? परमात्मा एक बहुत सिंपल फॉर्मूला हमें बताते हैं, 3 स्टेप फॉर्मूला है। परमात्मा कहते हैं सामने कोई भी बात हो, सामने कोई कुछ भी कर रहा हो, आप सिर्फ बोलते जाओ सब कुछ बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए एक बार। ये मंत्र है, इसको बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। बोलते जाना मतलब जब सिचुएशन आ रही है, जब वो बात याद आ रही है, सब बहुत परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, परमात्मा कहते हैं जब आप बोलते जाओगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हम खुद बहुत अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम वो नहीं बोल रहे होते वो बहुत अच्छे हैं, तो हम बोल रहे होते हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं, और हम उनके दाग अपने ऊपर लेकर आते हैं, अपनी बैटरी को कम करते हैं।
फर्स्ट स्टेप वो बहुत अच्छे हैं, सेकेंड स्टेप बहुत अच्छे बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, एंड थर्ड स्टेप आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाएगी 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 और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। ये महावाक्य हमने लगभग आई थिंक 3 या 4 महीने पहले सुने थे। हम लोग रोज जो सुबह स्टडी करते हैं जिसको मुरली कहते हैं, उसमें परमात्मा के महावाक्य होते हैं।